नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैसिविटी पे। आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड डीएलएड एग्ज़ाम 2026 के जो पीवाईक्यू हैं उनको हम कैसे सॉल्व करें। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, 22 नवंबर को आपका एग्ज़ाम होना है। बहुत सारे बच्चे इस समय पूछ रहे थे सर कि लास्ट समय में हमें क्या करना चाहिए कि जो हमारा ये एग्ज़ाम हो ये एकदम क्लियर हो जाए, बिल्कुल डाउट हमें ना रहे। तो मेरे दोस्त मैं यही कहता हूँ, लास्ट समय में आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस कहाँ से होगी? पीवाईक्यू। आखिर पुराने जो पेपर थे उसमें क्वेश्चन कैसे आए थे, हम जब पीवाईक्यू देंगे तभी हमें पता रहेगा। मैं इससे एक क्लास मैंने इसकी करा दी है, जहां पर 25 क्लास थे वो क्लास लाइव लेके आया था, लेकिन लाइव में कुछ नेटवर्क इशू था, इस वजह से मेरे को लगा कि मेरे को आपको अब रिकॉर्डेड क्लास देनी चाहिए क्योंकि समय बहुत कम है। ठीक है, तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। हमारा जो पढ़ने का तरीका रहेगा वो कैसे रहेगा मेरे दोस्त, हम क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन उठाएंगे उसके 2-3 कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उसके बाद क्वेश्चन को हम सीधे खल्लास कर देंगे। मान लो अगर मैं 10 क्लासें आपको रीजनिंग की दे दूं तो 500 क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, एक क्लास में 50 क्वेश्चन, तो 10 क्लास में 500 क्वेश्चन हो जाएंगे और 500 क्वेश्चन में सारे जो क्वेश्चन हैं वो रिपीट होने लगेंगे। बस आपको ज़रूरत है मेरे साथ सारी क्लासों को पढ़ने की और आपको बीच में से क्लास छोड़ के नहीं जाना है। भैया अगर आप बीच में से क्लास छोड़ के जाते हैं तो आप लड़ाई से वैसे ही बाहर हो जाते हैं पहले ही। ठीक है, क्योंकि यहाँ बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे। तो मैं स्टार्ट करूँगा, हर बार की तरह वही कहूँगा, हो चुका आगाज अब युग बदलने की बारी है। हो चुका आगाज युग बदलने की बारी है, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है, जिसका संघर्ष जारी है। ठीक है, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूँ। इससे पहले मैंने 25 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। एक बार सभी दोस्त बताएंगे क्या सब कुछ क्लियर चल रहा है। मैं थोड़ा सा आपको क्वेश्चन एकदम धुंधला नज़र आ रहा होगा, मैं थोड़ा सा इसको क्या करता हूँ मेरे दोस्त, डार्क कर देता हूँ। जैसे ही डार्क की क्लास होगी, जैसे ही क्वेश्चन आपको एकदम विजिबल होगा, अच्छा विजिबल होगा। ठीक है, अब मुझे आप लोग बताएंगे क्या पहले से बेहतरीन नज़र आएगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो ये रहा आज की क्लास का आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है 4:40 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। तो मेरे दोस्त इसका एक फॉर्मूला होता है, याद रखना है ना, याद रखना। हमें क्या करना है, 60 गुणा एच। ठीक है, 60 गुणा एच माइनस होता है 11 इंटू, ठीक है, मिनट, अपॉन में कितना होता है 2। ये किसका एंगल होता है, दोनों के बीच एंगल। तो 60 गुणा एच, भैया एच की जगह कितना है, कितने घंटे हैं, 4 घंटे, माइनस 11 गुणा एम कितना है, 40 है, और बट्टे में 2 आ जाता है। ठीक है, 6 चौको 24, 240 माइनस 440 बट्टे में 2 आ जाएगा। तो जब माइनस करोगे 200/2 तो आंसर आ जाएगा 100। ठीक है, यहाँ पर एक थोड़ा सा ये जो फॉर्मूला था वो 11m माइनस 60h/2 होता है मेरे दोस्त, क्योंकि ना ये मैंने आगे पीछे कर दिया तो ये माइनस का आ रहा है इस वजह से। ठीक है, तो आपको इस फॉर्मूले को सही कर देना है। ये इसका फॉर्मूला रहेगा भैया 11m। ठीक है, 11 इंटू मिनट, मिनट कितने हैं, 40 मिनट हैं, माइनस 60 इंटू एच, कितने घंटे हैं मेरे दोस्त, 4 घंटे हैं, और अपॉन में 2 आ जाएगा। ठीक है, 11 चक्को 44, 440 माइनस 240 बट्टे में 2, 440 में से 240 माइनस करोगे 200/2, और ये कट के कितना आ जाएगा, 100 डिग्री आ जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे मेरे दोस्त, मैं कुछ और कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। यदि आपसे बोलेगा मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब, अगर आपसे पूछेगा दर्पण प्रतिबिंब, तो हमें 23 घंटे 60 मिनट में से चीज़ों को माइनस करनी है। ठीक है, अगर मैं इसी का क्वेश्चन पूछ दूं, 4:40 एक घड़ी में हुआ है, इसका दर्पण इमेज पूछेगा तो आपको इसमें से माइनस कर देना है। तो 23:60 में से आप माइनस करोगे 4:40 को, तो भैया 40 में से 60 माइनस होगा 20, 23 में से 4 माइनस होगा 19। आप सभी लोगों को पता है 19 बजते हैं ना रात के शाम को, तो 19 का मतलब कितना होता है, 7:20 का वो समय हो रहा होगा। बहुत सारे बच्चों ने इधर उधर पढ़ा होगा, उन्होंने यहाँ पर ये पढ़ा होगा, गुरुजी हमें तो ये पढ़ाया गया है 11 घंटे 60 मिनट में से माइनस करते हैं। मेरे दोस्त वो कॉन्सेप्ट सही है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट तब गड़बड़ हो जाएगा जब आपसे बोलेगा एक घड़ी में 13:40 हुए हैं, तो बताओ भैया दर्पण प्रतिबिंब कितना होगा। अब फिर आप कंफ्यूजन में कि हमें तो भैया 11 में से माइनस करने को बोला है, 11:60 में से, हम 11 में से 13 को कैसे माइनस करें भैया। तो मैंने आपको बताया कि हमेशा आपको क्या करना है, 23:60 से ही माइनस करना है। फिर उसके लिए आप दो फॉर्मूले याद करेंगे कि जब इससे बड़ा होगा तो इससे माइनस करना नहीं, एक ही फॉर्मूला याद करो,
23 घंटे 60 मिनट से। अगर इसी में क्वेश्चन आपसे मेरे दोस्त पूछ दे वाटर इमेज, भैया जल प्रतिबिंब पूछ दे तो क्या करोगे? जल प्रतिबिंब, सारे चीजें नोट करेंगे। मेरा मकसद यही है कि पूरी रीजनिंग आपको कंप्लीट करा देना। जल प्रतिबिंब के लिए 18 घंटे 30 मिनट से माइनस करते हैं। कई सारे बच्चे बोलेंगे गुरुजी हमने तो एक और याद करा है 1790 से, वो कैसे आता है? दोस्तों यही तो वह है। अब मान लो मैंने कहा आपसे 19:40 हुए हैं, जैसे यही क्वेश्चन है, चलो मैंने कहा 4:40 हुए हैं, इसका जल प्रतिबिंब बताओ। आप बोलोगे गुरुजी ने तो बताया था 18:30 से माइनस कर देना। अब गुरुजी हम ये बताओ हम माइनस कैसे करें 30 मिनट में से 40 मिनट? तो मेरे दोस्त यहाँ पर हमें याद रखना ये होता है कि यहाँ पर देखो हमने कहा भैया यहाँ से मैं 1 घंटा उधार ले लेता हूँ, ये 17 घंटे थे, इसको बना देता हूँ 17 घंटे, ठीक है। 18 घंटे थे 17 घंटे बना दिया। 1 घंटा यहाँ से उठा और मिनट के साथ मिल गया, तो बोला कि 1 घंटे में कितने मिनट? 60 मिनट होते हैं, और 30 मिनट पहले से है, 60 और 30 कितना हो गया? तब यहाँ पर 90 मिनट आता है। तब हम 17 90 में से माइनस करते हैं मेरे दोस्त, याद रखना हम किससे माइनस करते हैं? 17 90 से तब माइनस करते हैं जब यहाँ पर मिनट 30 से बड़े होते हैं, नहीं तो हम 18 30 से ही माइनस करते हैं। दोनों एक ही हैं, देखो ये भी 18 घंटे 30 मिनट, ये 17 घंटे 90 मिनट। भैया 90 मिनट मतलब एक यहाँ पर 60 मिनट प्लस 30 मिनट कर दूंगा, और 60 मिनट मतलब एक ही घंटा तो होता है, इसको यहाँ भेज दो, बात वही है। तो आपको सीधे कॉन्सेप्ट याद रखना है कि 18 30 से हमें चीज़ों को माइनस करना है, ठीक है। समझ में आ गई होंगी मेरे सभी भाइयों को बहनों को। और अब चलता हूँ अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है, आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है? बिल्कुल नजर आएगा। क्वेश्चन मेरे दोस्त कह रहा है कि यदि किसी महीने में तीसरे सोमवार को 17 तारीख, भैया 17 तारीख है, 17 तारीख को हमारा क्या है बोला है? सोमवार है, ऐसा बोल रहा है। तो बताइए कि इस महीने में वो कौन सा दिन है जो 5 बार आएगा? भैया किसी भी महीने में 5 बार दिन कौन सा आता है? जो 1 तारीख को दिन होगा ना वो 5 बार आ सकता है। तो 1 तारीख को मैं दिन देख लेता हूँ, वह कौन सा है भाई? तो यहाँ पर मुझे 1 तारीख को जाना है ना, बैक जाना है, 17 में से एक 16 दिनों विषम दिन आ गए। भैया और डे निकालने के लिए 7 से कट करते हैं, 7 दूनी 14, 2 विषम दिन आ गए, 2 और डे आ गए। भैया 2 और डे आ गए, तो यहाँ ध्यान देना सोमवार में से 2 हम पीछे जा रहे हैं, देखो 17 से हम 1 पर गए ना तो बैक गए हैं, तो सोमवार में से 2 दिन माइनस करो, क्या आ जाएगा भैया? शनिवार आएगा। और शनिवार ही वह दिन है जो इस महीने में 5 बार आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर, शुक्र शनिवार हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? शनिवार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चों को इस क्वेश्चन पे क्या होती है? दिक्कत होती है। इस क्वेश्चन को करने का आसान तरीका, पहले आपको देखना है, ध्यान देना, ध्यान आपको ये देना है कि यहाँ पर इसको हम पूरा करेंगे, ये हमने पूरा कर दिया। फिर यहाँ पर एक ऐसे 2 आयत बने हैं, और इस आयत के अंदर ऐसे गोला है, तो कुल मिला के हमें देखो ये डंडा तो है ही है भाई, ये डंडा तो आगे को और जाएगा, आगे को ये भाग ऐसे आएगा, ये भाग ऐसे आएगा, ठीक है। कुल मिला के हमें एक डंडा, फिर ऐसे गोल घेरा, फिर ऐसे एक वर्ग, फिर एक इस टाइप का हमें कहीं चित्र चाहिए। यहाँ एक तो है, ये भी है, लेकिन भैया यहाँ पर ये वाला भाग नहीं है, देखो तो ये तो नहीं होगा, कट। यहाँ ये पूरा है ही नहीं भाई, तो ये भी कट, ठीक है, यहाँ पर पूरा नहीं है। यहाँ पर ध्यान देना, ये तो है, लेकिन मेरे दोस्त मुझे एक बात बताओ, ये अंदर ये कहाँ से आ गया? ये तो कहीं है ही नहीं, ये भी कट। तो ये सही होगा, पहला डब्बा, फिर ऐसे गोल, फिर एक डब्बा, फिर ये, तो यही इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे को इन क्वेश्चनों में क्या होती है मेरे दोस्त? दिक्कत होती है। आपको इन क्वेश्चनों में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आप कहते हो तो मैं हल्का सा यहाँ पर क्या मार देता हूँ, जूम कर देता हूँ, जिससे चीजें आपको और बेहतरीन नजर आए, ठीक है। बेहतरीन नजर आ रही होंगी, बिल्कुल भैया, हमारा मकसद यही है कि कम समय में ज्यादा क्वेश्चनों को फोड़ने का, क्योंकि समय बहुत कम है। चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन। भैया क्या कहता है क्वेश्चन, ध्यान से देखना। क्वेश्चन कह रहा है हमें ऐसे क्वेश्चन 9 से 12 बना है, 12 से 18, 18 से क्या बनेगा? यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर मेरे दोस्त क्या आएगा? तो मेरे को बताओ 9 से 12 कैसे बना होगा? +3 जोड़ के। भैया 12 से 18 कैसे बन गया? +6 जोड़ के। तो 3 का दुगुना 6, 6 का दुगुना 12 जोड़ दो यहाँ पर। जैसे ही 18 में 12 जोड़ोगे 30, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। देखो 30 में 24 जोड़ोगे तो 54 आ गया। इसका मतलब 30 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर मेरे दोस्त, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चनों में बहुत सारे बच्चे डरते हैं। क्वेश्चन कर रहा है, नीचे दी गई जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करते निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ 2 पंक्तियों में आमने सामने बैठे हैं। भैया आमने सामने बैठे हैं कहने का मतलब कुछ व्यक्ति नीचे की ओर मुंह करके बैठे होंगे और कुछ व्यक्ति ऊपर की ओर मुंह करके बैठे होंगे। ठीक है, जो ऊपर की ओर मुंह करके बैठे होंगे उनका ये दायां हाथ होगा, ये दाएं साइड होगा और ये उनका बाएं साइड होगा। और जो नीचे की ओर मुंह करके बैठे हैं उनका ये वाला बाएं हाथ होगा और ये वाला उनका दाएं हाथ होगा। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। ई किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं बैठा है। भैया अंत में नहीं बैठा है तो कहीं ना कहीं बीच में बैठा होगा। मैं यहाँ बिठा देता हूँ, यहाँ भी नीचे हम बिठा सकते हैं, कुछ भी कंडीशन बन सकती है। डी एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर है। भैया डी एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर है। जो डी है वो एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर है यदि ये ऊपर को बैठे होंगे। ठीक है, जो डी है वो एफ के बायां, एफ का बायां यही तो होगा ये। अगर ये नीचे को बैठे होंगे तो कंडीशन उल्टी बन जाएगी, यहाँ एफ बैठ जाएगा, यहाँ डी और बीच में जगह खाली हो जाएगी ऊपर वाले के अकॉर्डिंग। ठीक है, सी जो ई का पड़ोसी है। भैया बोल रहा है जो सी जो ई का पड़ोसी है। ठीक है, जो सी यह है जो ई का पड़ोसी है डी के विकर्ण बैठा है और डी के क्या बैठा है, विकर्ण। अगर डी हम यहाँ पर बिठा देते हैं तो भैया एक स्थान छोड़ के यहाँ पर कौन आ जाएगा, एफ आ जाएगा। ठीक है, आगे लिखा है बी एफ का पड़ोसी है। भैया जो बी है ना, जो बी है वो एफ का पड़ोसी है तो यहाँ कौन बैठेगा, ए बैठ जाएगा। भैया क्वेश्चन सारी कंडीशन फुलफिल हो गई है सारी कंडीशन। यहाँ पर ध्यान देना, जो सी जो ई का पड़ोसी है, भैया बोल दिया है सी जो ई का पड़ोसी है और डी के विकर्ण बैठा है। ये क्या है, जो सी है वो डी के विकर्ण में बैठा है, इसे हम विकर्ण कहते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाली कंडीशन तो वैसे भी नहीं आएगी, इसको छोड़ दो। ठीक है, तो ए सी ई हमको याद करना है और डी बी एफ याद करना है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, बी के सामने कौन बैठा है मेरे दोस्त, बी के सामने कौन बैठा है, हमारा ई बैठा है। बी के सामने कौन बैठा है, ई बैठा है। तो ए ई सी हमें याद करना है। ठीक है, ए ई सी, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका, ई हो जाएगा भाई। आगे को क्वेश्चन और पूछा है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हमारा क्रम क्या था, ए ई सी, ए ई सी। यहाँ पर कौन बैठा था, यहाँ बी था, यहाँ एफ था, यहाँ डी बैठा था। कौन से दो व्यक्ति एक ही पंक्ति में बैठे हैं भैया, ए और ई एक ही उसमें बैठे हैं, बिल्कुल बैठे हैं। ई और डी, ई यहाँ बैठा है, डी नीचे बैठा है, ये नहीं होगा। सी और बी, सी यहाँ बैठा है, बी यहाँ बैठा है, नहीं होगा। ए यहाँ बैठा है, एफ यहाँ बैठा है, नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर होगा कि कौन दो व्यक्ति एक ही पंक्ति में बैठे हैं। अगला क्वेश्चन, विकर्णवत बैठे दोस्तों का जोड़ा बताओ। डी ई सी के विकर्ण है, ए एफ के विकर्ण है, यही दो विकर्ण में बैठे हैं। एफ और सी, नहीं भैया नहीं होगा। डी और ए, नहीं भैया ये भी नहीं होगा। ए और सी, नहीं भैया। तो ए और एफ एक दूसरे के विकर्ण में बैठे हैं, यही इसका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, राइट आंसर हो जाएगा। आ रही बातें समझ में। आगे को और क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और था, यदि डी ई के स्थान पर चला जाए। भैया पहले ऑप्शन क्या था देख लेते हैं, हमारा ए ई सी डी बी एफ, ये हमारी इक्वेशन बनी थी। यदि डी ई के स्थान पर चला जाए, भैया बोल ये रहा है कि जो डी है वो ई के स्थान पर चला जाए और डी के स्थान पर ई आ जाएगा, ऐसा बोल रहा है। तो नए स्थान पर डी के पड़ोसी कौन होंगे, भैया जो डी का पड़ोसी है वो ए बी है और सी बी है। तो ए और सी इस समय डी के पड़ोसी बन गए हैं। एफ बी नहीं होगा, केवल बी नहीं होगा, केवल ए नहीं होगा, भैया सी भी तो है। तो डी के पड़ोसी ए और सी दोनों हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। तो आपको यही सबसे पहले हमें क्या करना था, ये टेबल बनानी थी। अगर ये टेबल बना लोगे तो क्वेश्चन आसान होंगे। ठीक है, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करने हैं तो मैं ऐसे ही कॉन्सेप्ट आपको बताते हुए चलूंगा। आप मेरे साथ 10 क्लासें पढ़ लेना मेरे दोस्त, मैं गारंटी आपको दे रहा हूँ आपका रीजनिंग में एक क्वेश्चन नहीं कटेगा। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, आप डेडिकेटेड हैं, तभी आप पढ़ पाएंगे, नहीं तो आप मेरे साथ नहीं पढ़ पाएंगे। क्योंकि मुझे क्लास के बीच में बातें करने की आदत बिल्कुल भी नहीं है। जो बोलना होता है स्टार्टिंग और लास्ट में ही बोलता हूँ, बीच में समय खराब नहीं करता हूँ। अविनाश 100 मीटर दक्षिण की ओर जाता है। अविनाश है, मैं यहाँ पर बनाऊंगा एक अविनाश है, चलो यही बनाता हूँ। यहाँ से वो चल रहा है 100 मीटर जा रहा है, कहाँ की ओर, दक्षिण की ओर जा रहा है, दक्षिण की ओर चले गया। वह फिर 60 मीटर, क्या बोला, वहां से वह फिर 60 मीटर उत्तर की ओर चलता है। भैया पहले दक्षिण की ओर चला ये नीचे, अब ये उत्तर की ओर जा रहा है, कितना, 60 मीटर जा रहा है। ध्यान रखना, ये यहाँ से घुमा
और 60 मीटर उत्तर की ओर चले गया। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से ऊपर को जो दूरी बचेगी वो अब 40 ही बचेगी, तभी तो 60 ऊपर आ गया तो 40 ऊपर की बची है। फिर वह 30 मीटर पूरब की ओर मुड़ता है। भैया अब वो 30 मीटर पूरब, पूरब कहाँ होता है, ये 30 मीटर पूरब की ओर बढ़ गया, ये हो गया। और बताइए कि अब वो अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। प्रारंभिक स्थान ये था, अब ये किस दिशा में है, ध्यान देना मेरे दोस्त, यहीं से आंसर निकल जाएगा। किस दिशा में है, जहां से उसने पूछा है उसको ध्यान में रखो, वहां पर ऐसा चित्र बना दो प्लस का। ये कहाँ की ओर है, अब भैया इस दिशा में है ना, तो इसे हम क्या बोलते हैं, दक्षिण पूर्व दिशा में है। भैया ये 50 निकालने की जरूरत हमें नहीं है, क्योंकि हमारा काम तो डायरेक्शन से ही बन गया। ये डायरेक्शन कहाँ की ओर है भैया, ऐसे आप इसको अगर लेते हो ना, तो ये डायरेक्शन कैसी है, ये दक्षिण और ये क्या हो गया, पूरब। तो दक्षिण पूर्व डायरेक्शन तो है, और दक्षिण पूर्व एक ही ऑप्शन में है मेरे भाई, साउथ ईस्ट एक ही में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी हम 50 नहीं निकालेंगे। यदि आपको निकालना है तो ये 40 था, ये 30 था, पाइथागोरस परिमेय लगा लेना, ये डिस्टेंस 50 आ जाएगी। पाइथागोरस परिमेय कहती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस क्या होता है, ये आधार है, आधार का स्क्वायर, ये लंब है, और जो हमसे दूरी पूछता है वो हाइपोटेनियस होती है हमेशा। ठीक है, लेकिन जहां पर क्वेश्चन आएगा फिर बताते हुए चलूंगा। भाई ये क्या क्वेश्चन कहाँ से आ गया, कौन से दो व्यक्ति एक ही पंक्ति में बैठे हैं, ये क्वेश्चन रिपीट हो गए ऊपर वाले है ना, किसने जब पीपीटी में ये क्वेश्चन हुआ होगा तो ये रिपीट फोटो खींच दी इसकी। अगला, कुछ घोड़े और कुछ भैया देखो अच्छा क्वेश्चन है, मैथ्स से का क्वेश्चन भी है, रीजनिंग के अंदर डाला गया है। मैथ्स से का क्वेश्चन रीजनिंग के अंदर डाला गया है, रीजनिंग का भी ये क्वेश्चन है, दोनों का क्वेश्चन है। कुछ घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी हैं। मैंने बोला एक्स घोड़े हैं, एक्स ही आदमी हैं। ठीक है, ये हॉर्स हैं और ये मैन है, ऐसा बोला है। बोला कुछ घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी है, मैंने एक्स एक्स मान लिया दोनों को। आधे आदमी अपने घोड़े पर बैठे हैं। आधे आदमी मतलब भैया एक्स आदमी थे, इनके आधे मतलब बट्टे दो। अगर आधे घोड़े पर बैठे हैं तो आधे कहाँ चल रहे होंगे, नीचे चल रहे होंगे, ऐसा है। शेष आदमी अपने घोड़े का नेतृत्व कर रहे हैं। ठीक है, पैदल चल रहे हैं। यदि जमीन पर चल रहे पैरों की संख्या 70 हो, भैया ध्यान देना, ध्यान देना, ये तो घोड़े पर बैठ रखे हैं, ये पैदल चल रहे हैं और पैदल ये चल रहे हैं। मुझे बताओ एक्स घोड़े पैदल चल रहे हैं और एक घोड़े पे कितने पाँव, 4 पाँव होते हैं। अरे मैंने कहा 10 घोड़े नीचे चल रहे हैं तो एक घोड़े पे कितने पाँव, एक घोड़े पे कितने पाँव, 4 पाँव, तो 40 पाँव नीचे चल रहे हैं, यही तो इसका मतलब हुआ। तो उसने यही बोला है कि भैया क्या हो रहा है, यदि जमीन पर चल रहे पैरों की संख्या 70 हो, मेरे हिसाब से एक्स घोड़े चल रहे हैं जमीन पर, इसका मतलब एक्स गुणा 4 हो जाएंगे प्लस, और आदमी कितने चल रहे हैं, एक्स बट्टे 2 आदमी चल रहे हैं, एक आदमी पे 2 पाँव होते हैं। और जब इन दोनों को मैं मिलाऊंगा टोटल मेरे पास कितने पाँव निकलने चाहिए, 70 पाँव निकलने चाहिए, क्योंकि 70 नीचे जमीन पे हैं। 2 से 2 कट गया, तो 70 बराबर 4x और एक x 5x हो गया। भैया 5 से 70 कट जाएगा कितनी बार, 4 पंजे 70, तो x का मान आ गया 14। क्वेश्चन क्या पूछा, तो बताइए घोड़ों की संख्या कितनी थी, भैया x ही तो घोड़े थे, तो 14 आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। बहुत सारे बच्चों को हो सकता है यहाँ पर दिक्कत हो, लेकिन क्वेश्चन को आपको समझना है कि क्वेश्चन वाला क्या पूछ रहा है। मैंने आराम से आपको क्वेश्चन बता दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अक्षर में से श्रेणी में से ऐसे कितने y हैं जिनके बाद i हो परंतु i के साथ x न हो। निम्नलिखित अक्षर की श्रेणी में ऐसे कितने y हैं, भैया जब पूछेगा पहले उसको बना लेना, कितने y हैं जिसके बाद i हो, जिसके बाद तो क्या हो i, परंतु i के साथ x ना हो। भैया i के बाद x नहीं होना चाहिए, y i के बाद कोई और संख्या होनी चाहिए। y i है लेकिन x आ गया, नहीं होगा। y i ये बन सकता है, देखो ध्यान देना, ये वाली पहले कौन सी नहीं बन सकती मैं उनको हटा देता हूँ। ठीक है, ध्यान देना, वाई आई, भैया वाई ये तो नहीं बनेगा, वाई आई आई ये बन जाएगा। चलो मैं दोनों को साथ साथ लिख के चलता हूँ। ये बन सकता है क्या, वाई आई वाई, भैया बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि वाई आई एक्स नहीं होना चाहिए, बाकी तो कुछ भी हो सकता है। वाई आई आई ये भी बन सकता है क्या, बिल्कुल बन सकता है मेरे दोस्त। ठीक है, इसके बाद वाई आई एक्स ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। वाई आई वाई ये बन जाएगा। ठीक है, वाई आई वाई ये बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ ध्यान देना एक और बनेगा यहाँ पर मेरे दोस्त, यहाँ पर आप कंफ्यूजन मत होना, यहाँ ध्यान देना, ये रहा वाई आई एक्स, अच्छा ये नहीं बनेगा क्योंकि लास्ट वाला है ना, एक्स आ गया लास्ट में तो नहीं। तो 1 2 3 4 4 बनने हैं मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, हाँ 4 ऑप्शन में है,
तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। कौन कौन से बनने हैं फिर देख लेना, हमें ये ढूंढना है वाई आई के बाद कोई और नंबर ढूंढना है, एक्स नहीं होना चाहिए। वाई आई एक्स हो गया, कट कर दो। वाई आई वाई एक, वाई आई आई दो, ठीक है। वाई आई एक्स ये कट हो गया, वाई आई वाई तीन, वाई आई वाई चार हो गए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख विद्यार्थी शिक्षक तथा विद्यालय के बीच श्रेष्ठ संबंध को बताता है? भैया ध्यान देना, विद्यालय के अंदर ही शिक्षक और विद्यार्थी होते हैं। पहली बात ये गलत हो जाएगा भैया, ये भी गलत, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बाहर वाला हो जाएगा विद्यालय, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? विद्यालय के अंदर ही विद्यार्थी और शिक्षक होते हैं, और विद्यार्थी और शिक्षक दो के दो अलग अलग होते हैं, तो दोनों मैंने अलग दिखा दिया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान से देखेंगे भैया। कितने क्वेश्चन है? 88, 89, 90, 3 क्वेश्चन है ना, 1 2 3। बी सी और डी तीनों में कौन खेल खेलते हैं भैया? अब मुझे थोड़ा सा अगर इसको मैं हाँ स्मॉल करूं तो चलेगा क्या? चल तो जाएगा मेरे दोस्त। क्या आपको दिखेगा ये? हाँ आपको दिखेगा, नहीं दिखेगा ना, क्योंकि मैं देखो मैं चलो टेबल बना देता हूँ, बाकी तो आप क्वेश्चन खुद कर लेंगे ना। मैं टेबल बना देता हूँ, मैं करने का तरीका बता देता हूँ, कोई बात नहीं। यहाँ देखेंगे हम, तो यहाँ से मैं क्वेश्चन को रखता हूँ ए बी सी, चार मित्रों ए बी सी डी में से, ठीक है। ए बी सी डी यहाँ पर मैं क्वेश्चन रखता हूँ ताकि हमें आसानी हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, अभी आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ इसको, अब आपको साफ साफ दिख जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी, देखो क्या क्या है, एक फुटबॉल क्रिकेट। सबसे पहले ना गेम्स के नेम लिख दो भैया। एक हमें क्या दे रखा है, एक हमें फुटबॉल दे रखा है, दूसरा हमें क्रिकेट दे रखा है, तीसरा हमें हॉकी दे रखा है, और चौथा हमें क्या दे रखा है मेरे दोस्त? फुटबॉल, बास्केटबॉल दे रखा है। क्या दे रखा है? बास्केटबॉल दे रखा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं। भैया फुटबॉल ए भी खेलता है, बी भी खेलता है, और क्रिकेट भी ए भी खेलता है और बी भी खेलता है, ठीक है। पहली कंडीशन पूरी हो गई। बी और सी क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं। बी और सी क्रिकेट, भैया बी क्रिकेट पहले से खेल रहा है, सी को भी खिला दो। और बी और सी हॉकी भी खेलते हैं। हॉकी कौन खेलते हैं? बी और सी हॉकी भी खेलते हैं, ठीक हो गया, ये भी पूरा हो गया। ए और डी बास्केटबॉल और फुटबॉल खेलते हैं। ए और डी बास्केटबॉल, भैया बास्केटबॉल ये रहा, ए और डी बास्केटबॉल और फुटबॉल। फुटबॉल ए पहले से खेल रहा था, डी को और रख दो यहाँ, देखो ए और डी, ए और डी फुटबॉल भी खेल रहे हैं, ए और डी बास्केटबॉल भी खेल रहे हैं, ये भी पूरा हो गया। सी और डी हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं। सी और डी हॉकी, हॉकी कहाँ? ये रहा, सी पहले से हॉकी खेल रहा है, डी को बिठा दो यहाँ हॉकी। और बास्केटबॉल कौन खेल रहे हैं? सी और डी, डी तो पहले से बास्केटबॉल खेल रहा है, सी को भी यहाँ बिठा दो, ठीक है। सी और डी हॉकी और बास्केटबॉल, सी और डी बास्केटबॉल भी खेल रहे हैं, सी और डी हॉकी भी खेल रहे हैं, ये हो गया। हॉकी कौन नहीं खेलता है भैया? हॉकी ध्यान देना, हॉकी कौन नहीं खेल रहा है? बी सी डी तीन के तीन हॉकी खेल रहे हैं, तो हॉकी कौन नहीं खेल रहा है? ए हॉकी नहीं खेल रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो गया मेरे दोस्त? राइट आंसर हो गया। आप इनको नोट करो, अब आगे को क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। अब देखो अगर मैं इसको यहाँ पर देखूँ, दोबारा मुझे बनाना पड़ेगा। अब मैं इसको स्मॉल करूँ ना, स्मॉल भी नहीं हो पाएगा ये, ठीक है। इसको मैं अगर सेव करना चाहूँ, सेव मैंने कर दिया है, लेकिन फिर मुझे मिलेगा नहीं दोबारा, है ना। तो फिलहाल चलो मैं देख लेता हूँ, है ना। यहाँ फुटबॉल में सी छूटा है, यहाँ डी छूटा है, यहाँ ए छूटा था, यहाँ बी छूटा है, सी डी ए बी। क्या बोल रहा है? फुटबॉल बास्केटबॉल और हॉकी कौन खेलता है? भैया तीनों में देख लो कौन खेलता है ना। फुटबॉल बास्केटबॉल और हॉकी कौन खेलता है? वो भी मिट गया है ऊपर जो था, तो भैया मुझे दोबारा से यहाँ पर बनाना पड़ेगा। तो आप देख लेना है ना, आप देख सकते हैं कि भैया फुटबॉल में, बास्केटबॉल में और हॉकी में तीनों किस किस में है। फुटबॉल में भी होना चाहिए, बास्केटबॉल में भी होना चाहिए, हॉकी में भी होना चाहिए, ठीक है। ए तो नहीं होगा क्योंकि ए तो हॉकी खेल नहीं रहा था। सबसे पहले मैंने क्या लिखा था मेरे दोस्त? सबसे पहले फुटबॉल लिखा था, फुटबॉल में सी नहीं खेल रहा था, तो ये भी नहीं होगा। अब बी और डी में से देख लो, बास्केटबॉल डी खेल रहा था, सॉरी डी बास्केट, इसका आंसर बी हो जाएगा, खेलता है। अच्छा बास्केटबॉल ना, तो इसका मतलब देखो बी बास्केटबॉल भी नहीं खेल रहा था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये डी ना तीनों में होंगे, आप देख लेना जो मैंने चित्र बनाया था, ये फुटबॉल में भी डी होगा, बास्केटबॉल में भी डी होगा और हॉकी में भी डी होगा। तो ये हमने ऑप्शन से ही कर लिए सीधे, क्योंकि ऊपर का मुझे थोड़ा बहुत याद था। भैया बी सी डी तीनों कौन सा खेल खेलते हैं? जो बी भी खेल रहा हो, सी भी खेल रहा हो और डी भी खेल रहा हो, बताओ कौन सा था? बताओ। बी क्या खेल रहा था? बी बास्केटबॉल खेल रहा था क्या? नहीं खेल रहा था। भैया सी क्या खेल रहा था? फुटबॉल खेल रहा था क्या? नहीं खेल रहा था।
भैया सी क्रिकेट तो खेल रहा था, डी क्रिकेट खेल रहा था, इसका मतलब क्रिकेट इसका आंसर हो जाएगा। हॉकी कौन नहीं खेल रहा था, बी सी डी, सॉरी 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 भैया, बी सी डी हॉकी खेल रहा था, सिर्फ ए ही तो हॉकी नहीं खेल रहा था, बाकी तीन के तीन हॉकी खेल रहे थे ना। तो बी सी डी तीनों कौन सा खेल खेलते हैं, हॉकी। इसका मतलब तीन के तीन क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, और ऊपर मैंने आपको बताया भी था कि कैसे इनको करना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलूंगा। ये रहा अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम होगा। भैया सार्थक क्रम सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले चीजों को लिखा जाएगा, लिखने के बाद चीजों को संपादक होगा, इसके बाद चीज जब जैसी हमने लिखी संपादक के पास गई, वो उनको मुद्रण कर देगा, मतलब उनको छापेगा, नंबर 3 पर ही आएगा। छापने के बाद चीजें प्रकाशित हो जाएंगी, नंबर 4 पर हो जाएगा। तो सबसे पहले ये आएगा 3 वाला, 3 वाला यहाँ ये तो कट हो जाएंगे। सबसे पहले 3 वाला आएगा, 3 के बाद हो जाएगा 2, 2 नंबर ये रहा, संपादक के पास जाएगा 2, 3 के बाद 2, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। पहले कहाँ जाएगा मेरे दोस्त, पहले चीजें लेखन के पास जाएंगी, फिर संपादन होंगी, फिर मुद्रण होगा, और फिर प्रकाशन होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अनिल की घड़ी में कुछ दोष आ गया, बोला अनिल की घड़ी में कुछ दोष आ गया था। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन घड़ी वाला फिर से आ गया। बोला अनिल की घड़ी में कुछ दोष आ गया, उसकी घड़ी में 4:25 हो रहा था, उस समय सही समय उसकी घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब के समय के बराबर था। सही समय क्या था भैया, दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहा है, स्टार्टिंग में बताया था। दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए 23 घंटे 60 में से माइनस करना पड़ता है, कितना, 4:25 को 60 में से 25 माइनस करोगे 35 वाला आंसर आएगा। भाई इन दोनों में से ही एक होगा, 23 में से 4 घटाओगे 19 आएगा, और 19 बजे मतलब 7:35 इसका राइट आंसर हो गया। मैंने आपसे बोला था कि आपने मेरे साथ अगर क्वेश्चन पढ़ लिए तो सारे कॉन्सेप्ट खल्लास कर दूंगा मेरे दोस्त, बस आपको पढ़ने का जुनून होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कितनी बार एक सम संख्या के बाद विषम संख्या आई है। भैया सम के बाद विषम, सम के बाद विषम 1, सम के बाद विषम 2, सम के बाद विषम 3, सम के बाद विषम 4, और भैया 4 ही संख्याएं हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। बोल रहा है एक सम संख्या के बाद विषम संख्या आई ना, सम क्या होती हैं, 2, 4, 6, 8, ये सब सम होती हैं। तो इनके बाद से विषम क्या होती हैं, 1, 3, 5 और 7 और 9। तो यही तो है, 2, 3, 4, 5। देखो पहले सम विषम, सम विषम, सम विषम, सम विषम, 4 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं, 4 संख्याएं हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन क्या कहता है, दर्पण का प्रतिनिधित्व करती है। भैया इसका आसान तरीका बताऊंगा, ये दर्पण रखा है, अब हमको क्या करना है, इस ओर कौन सा साइड बनेगा, दर्पण को देखना है। हमें याद ये रखना है, चित्र तो सेम बनेगा, दर्पण के सामने जो नजदीक होगा वो नजदीक आएगा। देखो इस दर्पण की लाइन के नजदीक क्या है, ये गोला है, तो ये गोला इधर आ जाएगा। भैया ये स्क्वायर भी है, ये स्क्वायर ऐसे आ जाएगा। तो क्या यहाँ नजदीक है गोला, नहीं है भैया, गोला तो दूर भाग गया। भैया यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ये तीनों हो सकते हैं। अगला ध्यान देना, अब भैया यहाँ ध्यान दो, ये जो गोला है उठ के देखो, इस तीर से दूर है ना, इस तीर से दूर जाएगा, यहाँ पर गोला होगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ गोला है, ये सब में गोले हैं, ये तो सब सेम है। अब हम कलर को देखते हैं। भैया यहाँ देखो, ये खाली स्थान इसके पास है ना, तो खाली स्थान भी इसके ही पास होगा, मतलब ये खाली होगा और ये भरा होगा। ठीक है, देखो ये खाली स्थान क्या था, इस दर्पण के नजदीक था, तो यहाँ भी दर्पण के नजदीक है। देखो खाली स्थान, खाली स्थान यहाँ 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 हो सकता है, ये भी हो सकता है भैया। यहाँ देखो ये खाली स्थान, अब तुम इसको पकड़ोगे तो नीचे की ओर भरा मिलेगा, नीचे की ओर, नीचे की ओर, नीचे की ओर, ये ऑप्शन कट कर दो। भैया देखो ये ना, देखो दर्पण से दूर है, ये दर्पण से दूर है और नीचे ही रहेगा, इसका मतलब दर्पण से दूर ये जाएगा अंदर की ओर, ऐसे ये होगा, और नीचे की ओर ही भरा हुआ मिलेगा। तुम्हें कहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, कट हो गया, ये भी कट हो गया। इन दोनों में से देखना है भैया, अब यही चेक करना है नीचे वाला। देखो दर्पण के पास, ये दर्पण के पास है ना रंगा हुआ भाग, ध्यान दो, दर्पण के पास है ना रंगा हुआ भाग, यहाँ भी दर्पण के पास ही मिलेगा, ये दर्पण से पास यही है। ठीक है, ये दर्पण के पास है तो ये भी दर्पण के पास आएगा रंगा हुआ भाग, और दर्पण के पास आने का मतलब आंसर डी इसका राइट हो जाएगा, ये रंगा हुआ भाग है। ठीक है, और अगर ऐसे समझ में नहीं आएगा, आप खुद सोचो, इसको पकड़ो और पकड़ के इधर की साइड ले जाओ, आप इसको पकड़ो और पकड़ के इधर की साइड ले जाओ, ये सारे आपस में चेंज हो जाएंगे, इधर वाला इधर आ जाएगा, ऊपर वाला तो नीचे आ जाएगा। सॉरी, जब मैं इसको पकड़ूंगा, 1 मिनट, हाँ ठीक है, ये ना ये जाएगा ना, ये दूर जाएगा, देखो ये नीचे वाला नीचे रहेगा, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया हमारा, डी इसका ऑप्शन हो गया। ध्यान से देखना है इनको। अगला क्वेश्चन ये रहा,
यहाँ ध्यान देना, यहाँ हमने प्रतिबिंब कहाँ रखा है मेरे दोस्त, प्रतिबिंब इस साइड रखा है। तो यहाँ ध्यान देना, ये लाइन, ये देखो प्रतिबिंब से दूर था, अब जब हम इसको इस साइड लाएंगे ना, ये प्रतिबिंब से दूर ही रहेगा, तो ये इस साइड बनेगा। ये देखो प्रतिबिंब के नजदीक हो गया, क्योंकि प्रतिबिंब तो ऐसे रखा है ना, यहाँ पर रखा है दर्पण, ये तो नजदीक हो गया भाई, गलत हो जाएगा, ठीक है। और दर्पण यहाँ पर रखा होगा दूसरे के लिए, तो ये 3 हो सकते हैं। आप ध्यान देते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने की, ये देखो एक दूसरे के क्रॉस में है भैया, एक साथ आ गए, गलत हो गया, ठीक है। जिसके साथ तीर है वो खाली डब्बा है, तीर के साथ खाली डब्बा, यही है ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। भैया यहाँ ध्यान दो, इसको क्या करना है, पकड़ना है और नीचे, अब नीचे दर्पण रखा है तो इनको नीचे की ओर लाओ। जैसे ही आप ए, देखो ये ए है ना, इसको आपने पकड़ा, इसकी ऊपर की पूंछ पकड़ी, इसको नीचे की ओर लागे, तो ये ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना, ऐसे ही तो बनेगा, सब में ऐसे ही है भैया। ये डी ऐसे है तो डी कैसे हो जाएगा, डी तो सब में सेम रहेगा भैया। ये जो 6 है ना, आपने इसको पकड़ा, ये 9 बन जाएगा, लेकिन इसका साइड कैसे रहेगा, ये नहीं बनेगा, इसका मुंह चेंज नहीं होगा, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है। अब एस देखो, ये एस था ना, एस को पकड़ के देखो, ये एस ऐसे है, तुमने इसको पकड़ के ऐसे लाई तो ये इधर की ओर मुंह हो जाएगा, ये नहीं हो सकता है, ठीक है। इन तीनों में से हो सकता है, तो इसको तो गलत कर दो। और दूसरा गलत कौन सा किया था हमने, ये वाला भी गलत कर दिया था। इन दोनों में ही अब रही बात, अब देख लेते हैं कौन इन दोनों में से अलग है। भैया 4 देखो, 4 भी पलट जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ 4 ऐसे ही क्यों है भैया, इस 4 को तुम नीचे की ओर पकड़ोगे तो ये मुंह नीचे की ओर नहीं आ जाएगा, तो ये नीचे की ओर आ गया ना, इसमें देखो ये इसकी पूंछ, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। इनको देखने का तरीका होता है, बहुत ध्यान से, बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो खुद ही आ जाएगा। भैया यहाँ ध्यान दो, ये आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना, ये 5 था, इसको आप पकड़े और ऊपर की ओर ले गए, तो मुझे ये बताओ क्या ये ऐसे ही रहेगा, गलत। ध्यान दो, इसको तुमने पकड़ा ऊपर की ओर ले गए, है ना, ऐसे था। आप इमेजिन करो, इसको पकड़ो और नहीं आएगा तो आपको ना, आपको क्या करना है, एक कॉपी में लिखना है, उसके बैक साइड में जो चित्र बनेगा वही लिख देना है। भैया यहाँ ध्यान दो, ये 5 है, आपने इसको पकड़ा, ये देखो मिरर के पास ये है, तो मिरर के पास यही तो रहेगा, यहाँ पर मिरर के पास ये है क्या, नहीं है भैया। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, बी राइट आंसर होगा। ये क्यों नहीं होंगे, मैंने बोला दर्पण के जो पास है वो पास ही रहेगा, दर्पण के पास रहना चाहिए ना इस डंडे ने, तो यहाँ कहाँ है भाई, यहाँ पर दर्पण है, तो ये तो दूर हो गया दर्पण से। एक मिनट, दर्पण के पास, तो एक मिनट, सॉरी, दर्पण तो हमने यहाँ पर रखा है ना, क्योंकि हमने इसको पलटा है, ये यहाँ पर है दर्पण, दर्पण तो ये है, तभी तो हम इसको पलटेंगे, तो दर्पण के पास होना चाहिए, ये ऑप्शन कट हो जाएगा। ये दोनों में से एक ऑप्शन होगा। मेन चीज समझना है तुम्हें, इसको जब तुम पकड़ोगे मेरे दोस्त, तो इसका मुंह इसी साइड रहेगा, इसी साइड रहेगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ठीक है। इनको ध्यान से देखना होता है, कुछ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएंगे। पी क्यू आर एस 4 क्रमागत महीने हैं, बोल रहा है पी क्यू आर 4 क्रमागत महीने हैं, पी व एस में 30 दिन है, एस कौन सा दिन होगा, ध्यान देना, पी क्यू आर एस बोल रहा है पी और एस में 30 दिन है, यहाँ भी 30 दिन, यहाँ भी 30 दिन। ये कंडीशन आपको पता होने चाहिए कि जुलाई और अगस्त में 31 दिन होते हैं भैया। जुलाई, ये जुलाई होगा, ये अगस्त होगा, ये अगस्त का सितंबर होगा, ये जून होगा, फिक्स कंडीशन है। तो एस कौन सा महीना है, एस सितंबर का महीना है सितंबर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। जब आप देखेंगे जनवरी में 30 दिन, फरवरी में 28 या 29 दिन, मार्च में 31 दिन, ठीक है, मार्च, फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो देखो ये दो 30 और 30 दिन के हैं, तो ये एस है और ये पी है। तो देख लो भैया ये कौन सा महीना है, ऐसा क्वेश्चन बोलना चाह रहा है आपसे। अगला क्वेश्चन और लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं आज की क्लास में। क्वेश्चन कह रहा है कौन पहले आएगा और कौन बाद में आएगा, कह रहा है दोस्त ध्यान देना है, इनमें हमें ऑप्शन के जरिए जाना है कि पहले 3 आएगा कि 4 आएगा, 3 या 4। तो 3 और 4 में चेक कर लेता हूँ, LILITT, ठीक है भैया, LIT दोनों में है, LIT दोनों में है। टी के बाद क्या है, टी पहले आएगा कि ई पहले आएगा, भैया ई पहले आएगा ना, तो कुल मिला के 4 वाला पहले आएगा, ये कट, ठीक है, तो 4 वाला पहले आएगा। अब 2 पहले आएगा कि 3 पहले आएगा, ये चेक करना है। 2 और 3 में हम चेक कर लेते हैं, 2 या 3, LITT, ई पहले आएगा, एल पहले आएगा, बोलोगे गुरुजी ABCD में ई पहले आएगा, तो 2 आएगा, 4 के बाद 2, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का ये रहा, आकृति में कितने वर्ग हैं, ध्यान देना, जब रो और कॉलम आपस में इक्वल होते हैं, देखो
1 2 3 4, 1 2 3 4, भैया नीचे भी 4 इधर भी 4, तो रो और कॉलम बराबर हो गए। तो आपको क्या करना है, इनका स्क्वायर करके जोड़ देना है। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 4 29 और 1 30। इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा जब आपसे वर्ग पूछेगा। गुरुजी अगर ये बराबर नहीं होते, मान लो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे बना दूं, तो आप क्या करते, इसमें कितने होंगे जब रो और कॉलम बराबर नहीं है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, तो क्या होता है, ध्यान रखना मेरे दोस्त, तो क्या होता है, इसका इंटू इससे, इसका इंटू इससे, इसका इंटू इससे, इसका इंटू इससे करके जोड़ देते हैं। 5 चौक को 20 प्लस 4 3 12 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 2 एकम 2, जोड़ लो 20 30 32 6 38 और 40, तब यहाँ आंसर 40 हो जाता है। आ गई बातें समझ में। तो चीजें एकदम सटीकता के साथ आपको पढ़नी है भैया। जब आप यहाँ कुछ क्लासें लोगे, आपको लगेगा कि हम एकदम जेन्युइन क्लास के बीच में आ चुके हैं। ठीक है, तो आज के ये क्वेश्चन थे। इसके बाद भैया मैथ्स के क्वेश्चन भी हैं, अभी नहीं करा रहा हूँ। धीरे धीरे आपका साथ रहा, आपको मेरी क्लासें पसंद आएंगी तो मैं आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करूँगा। ठीक है, आपको क्लास पसंद आई होंगी, अगर पसंद आई अपने दोस्तों के साथ भेजिए, कमेंट करिए आपको क्लास कैसी लगी और आप नई वीडियो क्या ऐसी चाहते हैं और मैथ्स के ऊपर मैं क्या करूं। अगर आपको जीएस में भी ऐसा सॉल्यूशन चाहिए तो आप बताइए, मैं आपके लिए हर एक चीज़ करने के लिए तैयार हूं, बस शर्त यह है कि आप पढ़ने के लिए तैयार होने चाहिए। मैं मिलूंगा अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।